Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the concept of marketing and the features of marketing. So we'll begin with the introduction and the meaning of marketing. Now, जब भी हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि प्रमोशन मतलब मार्केटिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मार्केटिंग. Okay, but it is not so. Promotion and distribution, these are the parts of marketing. This is not the whole of marketing. Okay, so marketing के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. तो पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है. So marketing is where we identify the needs of your customer and you try to fulfill those needs of the customer. मतलब जहाँ पे आप क्या करते हो, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हो. Now how you identify need of your customer? You undertake marketing research. ओके जहाँ पे आप क्या करते हो, कस्टमर के पास जाते हो, उनको पूछते हो कि व्हाट दे वुड लाइक टू हैव एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ओके सो आपने कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई किया और वो ऐसा प्रोडक्ट आपने बना के कस्टमर को ऑफर किया, अपने कस्टमर की नीड को फुलफिल किया. दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग. Okay, so marketing is nothing but you are trying to identify the need of customer and you are trying to fulfill the need of customer so that your customer will be satisfied. So customer satisfaction is a core of your marketing. Means gone those days when you used to or the marketer used to sell any product to the customer and customer used to buy it because customers were not having any choice those days. But now customers are having lot of choices available. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना है ताकि आप कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होता या मार्केटिंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. मार्केटिंग इज अ वाइड टर्म. इट इंक्लूड मेनी थिंग्स. जहाँ पे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से लेके प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने तक जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो सबको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं. ओके नाउ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेके कंजम्पशन तक कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो मार्केटिंग रिसर्च होता है. ओके आप मार्केट में जाके रिसर्च करके कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स या प्रेफरेंसेस फाइंड आउट करते हो. Accordingly, you design the product, means you produce the product as per the choice of customer. Then you decide the price of your product. Then you undertake promotion of your product. You try to communicate or about your product or try to create awareness about your product among the customer. Then you sell the product, that is distribution. Now here your marketing doesn't end. After distribution, you have to undertake after sale service. After sale service मतलब क्या, जैसे प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको रिपेयर करके देना या कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद में उनको कॉल करके पूछना कि वेदर दे लाइक द प्रोडक्ट और नॉट और दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. यस नो, या फिर वो प्रोडक्ट सपोज अपना ऐसा है जिसको इंस्टॉलेशन की जरूरत है बेचने के बाद में, तो आप क्या करते हो, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो इंजीनियर होते हैं उसको घर पे भेजते हो. सो ये सब होती है आपकी आफ्टर सेल सर्विस. तो प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आपका मार्केटिंग जो होता है वो खत्म नहीं होता है, उसके बाद में भी आपकी मार्केटिंग शुरू रहती है इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विस. सो मार्केटिंग इज नॉट द नैरो कॉन्सेप्ट, इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड सो मेनी थिंग्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. ओके सो कोई भी अगर आपको पूछेगा व्हाट इज मार्केटिंग, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन होता है या मार्केटिंग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं और मार्केटिंग में बेसिकली आप लोग क्या करते हो, आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके फुलफिल करते हो, विच विल रिजल्ट इनटू योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Now we'll see the definition of marketing given by Philip Kotler. Now Philip Kotler ने यहाँ पे 4 चीजें बताई है. सबसे पहले बताया है marketing is art and science. Now why marketing is art? Because marketing में हमेशा आपको क्या करना रहता है, कुछ innovation, कुछ creativity करना होता है. Okay, without innovation or without creativity, your marketing will not be effective or your marketing will not be successful. Okay, so always you have to come up with some innovation, some creativity so that your marketing will be successful one. सेम मार्केटिंग जो होता है एक साइंस होता है. साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस मतलब सिस्टम होता है. यस ना, सो मार्केटिंग में भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. अब ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि आप पहले मार्केटिंग रिसर्च करते हो, फिर प्रोडक्ट डिसाइड करते हो, फिर प्राइस डिसाइड करते हो, फिर प्रमोशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आफ्टर सेल सर्विस. सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप कर रहे हो और इसको ही हम लोग बोलते हैं साइंस. तो पहली चीज हो गई मार्केटिंग इज आर्ट एंड साइंस. दूसरा, मार्केटिंग में यू हैव टू चूज द टारगेट मार्केट. जैसे कि आपको पता है कि यू कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन. मतलब सारे प्रोडक्ट हम लोग सब लोगों को नहीं बेच सकते. हम लोग को हर एक प्रोडक्ट के लिए आपका टारगेट कस्टमर जो होता है वो डिसाइडेड होता है.
जैसे सपोज आपको कोई भी डिश वॉश बार बेचना है, जैसे विम बार बेचना है, तो विम बार के इसमें आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? हाउस वाइफ्स। किंडर जॉय आपको अगर बेचना है तो डेफिनेटली योर टारगेट ऑडियंस इज योर किड्स, यस ना। आपको थम्स अप बेचना है तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होता है? जो यंगस्टर्स है। या रेमंड की शर्ट्स आपको बेचने तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं? जो मैनेजरियल लेवल पे जॉब करने वाले होते हैं, वो लोग आपके टारगेट होते हैं। तो मार्केटिंग जो होती है आप वेग तरीके से नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको एक आपका पर्टिकुलर टारगेट मार्केट डिसाइड करना पड़ता है, और वो टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से आपको आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है। ओके, जैसे हाउस वाइफ आपकी टारगेट है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे, उसके हिसाब से प्राइस, उसके हिसाब से प्रमोशन, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। सो ऑलवेज यू हैव टू सिलेक्ट योर टारगेट मार्केट इन योर मार्केटिंग। ओके, तीसरी चीज है मार्केटिंग के अंदर यू हैव टू गेट द कस्टमर्स, यू हैव टू कीप द कस्टमर्स एंड यू हैव टू ग्रो द कस्टमर्स। नाउ गेटिंग द कस्टमर्स मींस व्हाट? यू हैव टू मेक द न्यू कस्टमर्स। ओके, आपको कस्टमर्स बनाने होते हैं। फिर आपको यू हैव टू कीप दोस कस्टमर। नाउ कीपिंग दोस कस्टमर्स मींस व्हाट? रिटेनिंग द कस्टमर्स। योर कस्टमर शुड नॉट गो एनीवेयर। आपने यहाँ पे कस्टमर्स बनाए हैं, वो कस्टमर यहाँ पे क्या होने चाहिए? रिटेन होने चाहिए। दे शुड नॉट गो टू योर कॉम्पिटिटर, दैट इज कीपिंग द कस्टमर। एंड व्हाट इज ग्रोइंग द कस्टमर? जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स है उनको आप सेटिस्फाई करो। वो लोग क्या करेंगे? आपकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे या वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, और वो आपके लिए नए कस्टमर्स लाएंगे। या आपको आपके मार्केटिंग के थ्रू क्या करना है? अपने कस्टमर्स को बढ़ाने हैं, बिकॉज जितने आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, उतना आपके बिजनेस का एक्सपांशन होगा। सो मार्केटिंग में अंदर यू हैव टू गेट द कस्टमर्स, यू हैव टू कीप द कस्टमर्स एंड यू हैव टू ग्रो द कस्टमर्स। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और फोर्थ चीज होती है मार्केटिंग में आपको कस्टमर को देनी होती है सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। नाउ व्हाट इज सुपीरियर कस्टमर वैल्यू? कि आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, आपको कस्टमर को ऑफर करना है। जैसे कस्टमर अगर मुझे 10 रुपया दे रहा है और वो मुझसे अगर शैम्पू अगर परचेज कर रहा हो, तो उतने वर्थ का शैम्पू जो है वो मुझे कस्टमर को ऑफर करना चाहिए। अगर सपोज मैं 10 रुपया कस्टमर से ले रहा हूँ, पर मैं अगर एकदम चीप क्वालिटी का या एकदम इंफीरियर क्वालिटी का अगर शैम्पू उनको ऑफर कर रहा हूँ, सो समवेयर आई एम एक्सप्लॉइटिंग माई कस्टमर, समवेयर आई एम चीटिंग विथ माई कस्टमर। यस नो, आई एम नॉट गिविंग देम वैल्यू फॉर मनी, और आई एम नॉट गिविंग देम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। In turn what I am doing, I am taking more price from them. So ऐसे अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो आप मार्केट में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। सो हमेशा आपको मार्केटिंग में क्या करना है? यू हैव टू ऑफर सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। आपको कस्टमर को क्या करना है? अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने हैं जिनसे उनको वैल्यू फॉर मनी फील हो। सो ये सुपीरियर कस्टमर वैल्यू को आपको क्या करना है? क्रिएट करना है, डिलीवर करना है और कम्युनिकेट करना है। सो मार्केटिंग के डेफिनेशन के अंदर ये चार चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो मार्केटिंग इज आर्ट एंड साइंस। Second, you have to always select your target market and accordingly undertake your marketing activity. Then you have to get the customers, keep the customers, and grow the customers. And the fourth thing is you have to create, deliver, and communicate superior customer value. This is the definition given by the Philip Kotler. So I hope the meaning of the introductory part is clear to you all about the marketing. Now we'll see the features of marketing. ना सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग का, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। जैसे डेफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केटिंग एक साइंस है, तो साइंस है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। अभी ये सिस्टमेटिक प्रोसेस में आपको 4 P's याद रखने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको डिजाइन करना होता है प्रोडक्ट को। ओके, सो डिजाइनिंग प्रोडक्ट इज योर फर्स्ट स्टेज। आफ्टर डिजाइनिंग प्रोडक्ट you will fix the price, or you will decide the price of your product. Okay, at what price you will sell the product, तो उसके लिए आप अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर करके आप आपके प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करोगे। देन यू हैव टू अंडरटेक इफेक्टिव प्रमोशन। ओके, मतलब जहां पे आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो या प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो ना। प्रमोशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, आप पब्लिसिटी कर सकते हो, आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, सेल्समैनशिप कर सकते हो। पैकेजिंग भी आपका एक प्रमोशन का तरीका है। तो अलग अलग मीडियम यूज कर सकते हो आप प्रमोशन करने के लिए। ओके, और फिर लास्ट में आप करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस। सो एक एक स्टेज आप कर रहे हो, जैसे पहले आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर प्राइस डिसाइड किया, फिर आपने प्रमोशन और फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो मार्केटिंग के अंदर, इसलिए मार्केटिंग को सिस्टमेटिक प्रोसेस बोल रहे हैं। इनको हम लोग को उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, जैसे प्राइसिंग पहले लिख दिया या प्रमोशन पहले लिख दिया, ऐसे नहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आएगा तो उसका प्राइस डिसाइड करोगे, तो उसका प्रमोशन करोगे। पहले अगर आप प्राइस लिखते हो तो प्राइस आप किसका डिसाइड कर रहे हो? पता नहीं है, ये सुनो। So product will come first, then price, then promotion, and then your distribution. Okay.
नाउ मार्केटिंग का ये जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये कंटिन्यूअस है, आपको ये बार बार करना पड़ता है. एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर नीड्स बाय ऑफरिंग देम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. सो मार्केटिंग प्रोसेस जो है, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअसली आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है और कंटिन्यूअसली आपको कस्टमर को सेटिस्फाई रखना पड़ता है. ओके, दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मार्केटिंग. दूसरा फीचर है मार्केटिंग का कि मार्केटिंग कैन बी अंडरटेकन फॉर आइडियाज, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. मैं पहले गुड्स, वी ऑल नो, कोई भी टेंजिबल चीजें होती है, जैसे आप यहाँ पे फोटो में वगैरह देख सकते हो, ये पैम्पर है, ओले है, जैसे ना, फिर ये ओरल बिट का टूथ ब्रश है, फिर ड्यूरासेल है यहाँ पे. ओके, फिर यहाँ पे जिलेट की शेविंग क्रीम वगैरह है. तो ये सारे जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स है, इसकी मार्केटिंग आप कर सकते हो. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, डिटर्जेंट पाउडर, सोप, व्हीकल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपके क्या है, गुड्स है, और इसकी आप मार्केटिंग देखते हो. ओके, सेम तरीके से मार्केटिंग जो होता है सर्विसेज का भी हो सकता है. ओके, जैसे कोई बैंक है, वो अपनी स्कीम के बारे में मार्केटिंग कर सकता है, या कोई इंश्योरेंस कंपनी है. ओके, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने ये पॉलिसीज के बारे में वगैरह मार्केटिंग कर सकते हैं. कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वगैरह होती है, जैसे ओला, उबेर वगैरह जो आप लोगों ने देखा हुआ है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं. सेम तरीके से आप देखते हो कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जियो वगैरह है, एयरटेल वगैरह, वो लोग भी सब मार्केटिंग करते हैं. सो सर्विसेज कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन फॉर मार्केटिंग. देन मार्केटिंग जो होता है वो आइडियाज का भी हो सकता है ना. आइडियाज का मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ सोशल इश्यूज है या कुछ सोशल इविल्स है. ओके, वो सोशल इश्यूज को सोसाइटी में से हटा के सोसाइटी के अंदर एक डेवलपमेंट लाना चाहता है गवर्नमेंट. उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज करता है. ओके, द पर्पज इज टू ब्रिंग द सोशल डेवलपमेंट. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक तरीके का मार्केटिंग है, जैसे ना, जहाँ पे यू वांट टू सेव द गर्ल चाइल्ड, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या सच स्वच्छ भारत अभियान, जैसे ना. तो ये सब चीजें करके गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लाना चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइडियाज. ओके, सो ये जो मार्केटिंग आप करते हो, दिस इज अंडरटेकन फॉर द प्रॉफिट. पर ये जो मार्केटिंग आप करते हो, ये आप सोशल डेवलपमेंट के लिए, या ये सब, या फिर सोशल इविल्स को जो है सोसाइटी में से हटाने के लिए आप करते हो. सो मार्केटिंग is not only undertaken for goods and services, marketing can be undertaken for ideas also. Then as I told you in the definition itself, marketing में हमेशा आपको क्या करना रहता है, टारगेट मार्केट डिसाइड करना होता है. ओके, मतलब यू कैनॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन. सबको आप सब कुछ नहीं बेच सकते हो. जैसे विम बार है, तो विम बार में आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, हाउसवाइफ. विम बार के लिए आप यंगस्टर्स को टारगेट नहीं करोगे, या विम बार के लिए आप किड्स को टारगेट नहीं करोगे. यस नो. सो एवरीथिंग कैन नॉट बी सोल्ड टू एवरीवन. यू विल हैव टू सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस, और वो टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है. ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दिया हुआ है. जैसे कि विम बार है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप हाउस वाइफ्स को टारगेट करना चाहते हो, उसके हिसाब से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप डिजाइन करोगे. थम्स अप है, तो उसमें आप यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करोगे, मतलब उसका प्रोडक्ट वगैरह या उसकी प्राइसिंग वगैरह वो सब आप करोगे. देन किंडर जॉय है, तो उसमें आपका टारगेट मार्केट होता है किड्स, उसके हिसाब से आप मार्केटिंग करोगे. सो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, टारगेट मार्केट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी होती है. You just cannot prepare your marketing strategy just like that without considering any target market. Okay, आपको टारगेट मार्केट कंसिडर करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग जो होता है वो सिर्फ एवरी मार्केटिंग जो होता है वो सब जगह पे होता है. वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते हैं, या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते हैं, या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करते. तो मार्केटिंग जो होता है वो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हो गया, या स्कूल कॉलेजेस वाले हो गए, ये सब लोग मार्केटिंग करते हैं. सो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही मार्केटिंग नहीं करते हैं, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं. जैसे कि आपने देखा, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है, ये लोग भी मार्केटिंग करते हैं ताकि उनको फंड्स मिले. यस ना. गवर्नमेंट भी मार्केटिंग करता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स वगैरह होते हैं, या गवर्नमेंट के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वगैरह होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में गवर्नमेंट मार्केटिंग करता है. इवन स्कूल कॉलेजेस जो होते हैं वो लोग भी मार्केटिंग करते हैं. जैसे कॉलेज का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कॉलेज वालों का प्रोडक्ट क्या होता है, कॉलेज वालों का प्रोडक्ट होता है कोर्सेज. कॉलेज वालों का प्राइस क्या होता है, फीस. कॉलेज वालों का प्रमोशन क्या होता है, प्रोस्पेक्टस. और कॉलेज वालों का प्लेस क्या होता है, उनका कॉलेज का कैंपस. सो दिस वे कॉलेज पीपल आर अंडरटेकिंग मार्केटिंग एक्टिविटी.
और कॉलेजेस को हम लोग क्या समझते हैं, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सो लाइकवाइज मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है यही सिर्फ मार्केटिंग नहीं करते हैं, सो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। नाउ मार्केटिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है। सेम वे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका आपके मार्केटिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। इतने सारे फैक्टर्स आपको एक बार थोड़ा सा ग्लांस करना है, और उसमें से कुछ फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि कस्टमर प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी है, लीगल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है। ये आपका सब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है, या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनका आपके मार्केटिंग के ऊपर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक्स, चॉइसेस या प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हमेशा। उसके हिसाब से आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं। कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज होती है, कॉम्पिटिटर अपना प्राइस कम करता है, या कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट में कुछ नया करता है, या फिर कॉम्पिटिटर कुछ नई प्रमोशनल एक्टिविटी वगैरह करता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, आपके मार्केटिंग में भी चेंजेस करना पड़ता है। सेम वे सम लीगल चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस। ओके, जैसे गवर्नमेंट ने सपोज आपको पता है कि टीवी के ऊपर लीकर का एडवर्टीजमेंट जो है वो अलाउड नहीं है या उसको बैन कर दिया है, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से टीवी पे जो है, अगर सपोज कोई लीकर कंपनी है तो वो लोग टीवी के ऊपर उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। सो दैट इज लीगल एनवायरनमेंट, उसका आपके बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। यस नो। सेम वे इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह चेंज होती रहती है, पॉलिसीज वगैरह चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग के ऊपर उसका परिणाम होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है, जैसे जीएसटी आ गया, ये सुनो, तो उसका आपके मार्केटिंग के ऊपर या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। सो मार्केटिंग के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनके कुछ फैक्टर्स के मैंने नाम यहाँ पे लिखे और कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मार्केटिंग इज नेवर स्टेबल, ऑलवेज इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे चेंज होंगे उसके हिसाब से आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको उसके चेंजेस करने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज नेवर स्टेबल। ओके, इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग according to the external factors. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच? इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के काम करना चाहिए, दे शुड वर्क इन अ टीम। okay, like you know there are many departments available in the organization, like finance department is there, production department is there, sales department is there. So all these departments, they should work together. When you work together, then only you can achieve your objective. If you will not work with each other, if you'll keep fighting with each other, then definitely you cannot achieve your objective. तो अगर आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क टुगेदर। ओके, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। सो इफ यू विल सपोर्ट ईच अदर, then only you can grow, or then only you can achieve your objectives, or then only your marketing will be successful. Individually you cannot achieve your objectives. So that is integrated approach. Integrated approach का मतलब क्या है, सबको टीम में काम करना है, टीम वर्क। दैट इज, और टीम वर्क किसमें होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स के बीच में होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अचीव योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटल इंटरेस्ट, nowadays this is very much essential। अभी सोसाइटल इंटरेस्ट में आप ये चीज के ऊपर फोकस करो कि पहले कैसे होता था कि ज्यादातर फोकस जो होता प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर होता था। मार्केटर जस्ट वांटेड टू अर्न प्रॉफिट। Okay, he was not concerned with customer satisfaction, he was not at all concerned with social welfare। फिर धीरे धीरे आपका आ गया कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन हैज इंक्रीज नाउ। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट भी होगा। सो प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ गया। पर अभी आप लोग देखते हो कि सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, और स्पेशली जो आपका 2013 कंपनी एक्ट आया है उसके हिसाब से आपको पता है कि आप जो भी नेट प्रॉफिट कमाते हो उसका 2% आपको सीएसआर के लिए देना पड़ता है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए वगैरह देना पड़ता है। सो मार्केटर को सिर्फ
प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो प्रॉफिट के साथ साथ उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना है, सोशल वेलफेयर भी देखना है। तो इसके अंदर आप कुछ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे रिलायंस फाउंडेशन वगैरह है। सो रिलायंस फाउंडेशन के थ्रू नीता अंबानी जी क्या करती है, वो रूरल एरिया में जो भी हेल्थ वगैरह है या फिर एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत सारे सपोर्ट वगैरह करते हैं, या उसको वो क्या करते हैं, डोनेशन या फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। या फिर टाटा वालों ने, आप देखते हो कि टाटा वालों ने एक नई स्कीम शुरू की है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उनका एक, तो वो आपके नाम से एक पेड़ लगाएंगे। तो दिस इज सोशल वेलफेयर। लाइक दैट आप देखते हो कि काफी जगह पे रिलायंस वालों ने क्या किया है, नाना नानी पार्क वगैरह क्रिएट किए हैं, जहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, या जहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल है वो लोग वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, दे कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। सो ये क्या हो गया, आपकी सोशल वेलफेयर हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आजकल क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। ओके, सो इससे क्या होगा कि एक तो आप प्रॉफिट भी कमा पाओगे, प्लस आपके कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे, प्लस आप सोशल डेवलपमेंट के लिए भी क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो दैट इज द purpose here. That is called as societal interest. Societal interest means the benefit of the society. You will have to focus on the benefit of the society also. You should not only focus on your own profit. Okay, next is expansion of business. Now expansion of business के लिए I have written here 3 activities. Through these 3 activities you can undertake expansion. Now पहला है market penetration. Now market penetration में क्या होता है, your product is same and your market is also same. ओके, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कोलगेट है, तो कोलगेट को अगर सपोज आप इंडिया में बेच रहे हो, सो योर प्रोडक्ट इज सेम, योर मार्केट इज आल्सो सेम, पर उसमें आप क्या कर रहे हो, थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हो, जैसे कोलगेट का आप कलर चेंज कर रहे हो, या फिर उसका कुछ टेस्ट आप चेंज कर रहे हो, जैसा। तो सेम प्रोडक्ट को आप सेम मार्केट में बेच रहे हो विद सम चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, तो पहले मैं प्लेन कोलगेट बेचता था व्हाइट कलर का। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, कोलगेट को रेड कलर के ट्यूब में विद सम डिफरेंट टेस्ट आई एम सेलिंग इनटू इंडिया। सो माय प्रोडक्ट इज आल्सो सेम, माय मार्केट इज आल्सो सेम, सिर्फ मैंने प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस किए, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। नाउ व्हाट इज मार्केट डेवलपमेंट? मार्केट डेवलपमेंट मींस योर मार्केट इज न्यू बट योर प्रोडक्ट इज सेम। मतलब सेम प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हो, नए मार्केट में लेके जा रहे हो। जैसे कि सपोज आपने कोई टेलीविजन बनाया, उसको आपने पहले इंडिया में बेचा, फिर इंडिया में सक्सेसफुल होने के बाद में उसको आप क्या कर रहे हो, दूसरे कंट्रीज में वगैरह लेके जा रहे हो, जैसे अमेरिकन कंट्रीज में लेके गए, फिर वहां पे सक्सेसफुल होने के बाद में उसको आप यूरोपियन कंट्रीज में लेके गए। यस नो, सो योर प्रोडक्ट इज सेम but your market is new. You are taking your same product into the new markets. That is market development. Now what is product development? Product development के अंदर your product is new but your market is same. जैसे आप देखते हो मोबाइल फोन के अलग अलग ये वर्जन्स वगैरह आते हैं, ये सुनो, या नए नए मॉडल्स आते हैं, जैसे S1, S2, S3, S11, ये सुनो, बट योर मार्केट इज सेम। जैसे कि सपोज आप इंडिया में सैमसंग का S11 लॉन्च कर रहे हो। ओके, पहले आप क्या करते थे, S10 लॉन्च किया था, अभी आपने S11 लॉन्च किया। सो योर प्रोडक्ट इज न्यू बट योर मार्केट इज सेम इंडिया, बट आपने क्या किया, S10 से S11 लॉन्च किया। सो योर प्रोडक्ट हैज चेंज बट योर मार्केट इज सेम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो बिजनेस को एक्सपांड करने के 3 तरीके हो सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट को आप सेम मार्केट में बेच रहे हो विद सम इनोवेशन इनटू इट। मार्केट डेवलपमेंट के थ्रू भी आप एक्सपांशन कर सकते हो, जहाँ पे आपका मार्केट नया है बट प्रोडक्ट इज न्यू, आप नए मार्केट में एंट्री कर रहे हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू भी आप एक्सपांशन कर सकते हो, जहाँ पे आप नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रहे हो, सेम मार्केट में ला रहे हो। सो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ एक्सपांशन। सो आपका मार्केटिंग अगर इफेक्टिव होगा तो ही आपका ये एक्सपांशन हो पाएगा। अगर आपका मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं होगा, फ्लॉप होगा, तो एक्सपांशन विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जितना इफेक्टिव मार्केटिंग आप करोगे उतने आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपको हेल्प होगा। Now what are your organizational objective? You want to increase your profit, you want to increase your sales, you want to expand your market, you want to create brand image, you want to create corporate image, you want to create brand loyalty. Brand loyalty means people should buy your product again and again. Okay, so these are all your objectives, organizational objectives, and these objectives you can achieve with the help of effective marketing. अगर आप मार्केटिंग में लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव कभी भी आपके हेल्प अचीव करने में आपको होगा ही नहीं।
जब आप ऑनेस्टली मार्केटिंग करोगे, इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे, अच्छे प्रोडक्ट लोगों को दोगे, रीजनेबल प्राइस में दोगे, देन ओनली यू कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के यहाँ पे मैंने 4 लेवल दिए हुए हैं, वन बाय वन विल अंडरस्टैंड इट। ओके, ना 2 चीजों में आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कंपैरिजन करना होता है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ना प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मतलब प्रोडक्ट कैसा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन मींस व्हाट कस्टमर वांट्स। ओके, सो इन दोनों के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की 4 लेवल स्टडी करने हैं। सबसे पहले कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। नाउ कस्टमर डिससेटिस्फाई कब होता है, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मतलब जो प्रोडक्ट है वो और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होते हैं। when product performance and customer expectation does not match, then it result into customer dissatisfaction, customer satisfy होता नहीं है। ओके, मतलब जैसे कि आपने चाहा था कि आपको एक टेलीविजन खरीदना है और टेलीविजन की 2 साल की वारंटी होनी चाहिए, बट वो टेलीविजन की वारंटी बिल्कुल ही नहीं है, तो डेफिनेटली योर कस्टमर विल बी डिससैटिस्फाइड। ओके, दूसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब जब आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैच हो जाता है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे आपके कस्टमर ने चाहा था 2 साल का वारंटी होना चाहिए और 2 साल का वारंटी आपको मिल गया, सो आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैच हो गया, सो योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड। थर्ड थिंग इज कस्टमर डिलाइट। नाउ व्हाट इज कस्टमर डिलाइट, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज लिटिल बेटर देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, आपने 2 साल का वारंटी चाहा था और आपको मिल गया 4 साल का वारंटी। ओके, या फिर आप कहीं पे सपोज बर्गर वगैरह कंज्यूम करने के लिए गए, वहां पे आपको अपने फ्री में कुछ मिलेगा या कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिलेगा ऐसा सोचा नहीं था, फिर भी आपको एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, तो आप क्या हो गए, कस्टमर डिलाइट हो गए, आप जो चाहते थे उससे आपको थोड़ा ज्यादा मिल गया। एंड व्हाट इज कस्टमर एस्टोनिश, जब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत मतलब प्रोडक्ट परफॉर्मेंस जो होता है वो कस्टमर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपने 2 साल का वारंटी चाहा था और आपको 5 साल का वारंटी मिल गया। ओके, या फिर सपोज आप कहीं पे बर्गर वगैरह लेने के लिए गए थे और आपको एक बर्गर के साथ 2 बर्गर फ्री मिल गए, तो यू आर गेटिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशन, दैट इज कस्टमर एस्टोनिश। तो यहाँ पे ये देखो मैंने छोटा साइन दिखाया हुआ है, बिकॉज इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है कस्टमर एक्सपेक्टेशन से, और यहाँ पे मैंने बड़ा साइन दिखाया हुआ है जिसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज फार बेटर या बहुत अच्छा है देन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ये 4 लेवल होते हैं, और कस्टमर तुम्हारे बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप ज्यादा सेटिस्फाई होते जाएंगे अगर आपका मार्केटिंग अच्छा रहेगा तो। So you have to design effective marketing strategy so that your customer will be satisfied or they will be delight or they will be astonished, they will not be dissatisfied ever. नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जितना आपका मार्केटिंग इफेक्टिव होगा उतना आप मार्केट में क्या कर सकते हो, कंपटीशन को फेस कर पाते हो। एज यू ऑल नो देयर इज cutthroat competition or huge competition available in the market, be it any product, FMCG प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट होने दो, बहुत ज्यादा मार्केटिंग होता है, तो आपको क्या बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो आपको क्या करना है कि इस मार्केटिंग के कटथ्रोट कंपटीशन में टिके रहना है, तो उसके लिए आपको अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी, अच्छे प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, अच्छा प्रमोशन, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। जैसे पतंजलि का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पतंजलि इज नॉट वेरी ओल्ड कंपनी, इट इज अ न्यू कंपनी, स्टिल दे कुड ग्रो इन द मार्केट, दे कुड फेस कंपटीशन इन द मार्केट, इट इज बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, अच्छे बोलते हैं ना आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर रीजनेबल ऑल्सो ऑलवेज। इफ यू विल सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ये जो केमिकल वाले प्रोडक्ट है उनके उनसे थोड़े से कम है या उनसे उनके जितने ही उसके प्राइस है, तो वो सब प्लस वो हमेशा क्या करते रहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, सेल्स प्रमोशंस वगैरह ये सब चीजें करते रहते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखते हो कि आपको इजीली उनके प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो पतंजलि ने एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन की, और इसकी वजह से वो लोग क्या करें, मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं। सो एवरी मार्केटर शुड undertake effective marketing or better marketing so that they can face the competition in the market. And the last one is corporate image. मार्केटिंग जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपका कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होगा। व्हाट इज कॉर्पोरेट इमेज? कॉर्पोरेट इमेज इज नथिंग बट द इमेज ऑफ योर फर्म और इमेज ऑफ योर कंपनी। आपको इमेज किसके बीच में बनाना है? स्टेक होल्डर के बीच में। हु आर द स्टेक होल्डर? शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, डीलर्स, सोसाइटी, इनके बीच में आपको इमेज क्रिएट करनी है।
इनके बीच में इमेज आपको क्यों क्रिएट करनी है? बिकॉज यू नीड द सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का जब आपको सपोर्ट होगा तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगा। जैसे शेयर होल्डर आपको फंड्स देंगे अगर आपकी इमेज अच्छी रहेगी तो। एम्प्लॉइज विल वर्क होल हार्टेडली इफ योर इमेज इज गुड। Okay, government will always support you if your image is better. Okay, customers will buy your product, so you get the support of your stakeholders if you have better corporate image, and this corporate image you can create with the help of effective marketing. Okay, so Tata, Reliance, Godrej, Hindustan Unilever, Procter and Gamble, ये सारी कंपनी की इमेज आप देखते हो कि बहुत अच्छी है मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई एवरी स्टेक होल्डर सपोर्ट देम। कस्टमर उनके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, या लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे से काम करते हैं, शेयर होल्डर्स वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सो कॉर्पोरेट इमेज अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली सब सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिलेगा। ओके, एंड दिस कॉर्पोरेट इमेज यू कैन एनहांस विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। So these were the features of marketing. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.